हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो सभी आपने स्टार्ट कर दी होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है और रेगुलर बेसिस पर आपको जो है क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से, ताकि आपकी तैयारी जो है कोई कमी न रह जाए। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है इसी टाइम पे। उसके बाद जो है शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपके रीजनिंग और जो आपकी कलावर की क्लास आती थी पहले, वो भी इसमें जो है आपकी ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लासेस है सभी स्टेट के लिए है जहां पे आपका बीएड परीक्षा 2024 होने वाला है। ठीक है, तो उन सभी के लिए क्लासेस होने वाली है। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। और बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पीडीएफ है, मतलब जो पीडीएफ हो तो मिलेगा ही आपको। बाकी जो क्लास है आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको जो मैन्युअली नोटिफिकेशन क्लास का भेजा जाता है। ठीक है, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है, देखिए कल मेरे को कमेंट आया था मुझे बुक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, जिसमें आपको देखिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे आपका अग्रवाल का हुआ, अरिहंत का हुआ, ऐसे बहुत सारी बुक्स है। लेकिन अगर आपको बुक खरीद पैसा क्यों बर्बाद करना है, आपको जो बुक में है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो जाके खरीद सकते हैं, वरना जो वीडियो है आप देखिए, क्योंकि जो बुक में है वो मैं आपको यहाँ पे डेली पढ़ाते रहता हूँ। ठीक है, ठीक, तो अगर बुक लेना है तो जाके ले लीजिए, वरना बुक का सब कंटेंट मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो बुक में मेरा एडवाइस है कि आप बुक में पैसा बर्बाद मत कीजिए, जो है वीडियो में देख के अपना काम चला लीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। उपकरण दिया गया है यानी कि औजार, मशीनें, मुद्रा या इमारत। तो देखिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुद्रा। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका राइट आंसर। ठीक है सभी को, मुद्रा को जो है एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरे पे, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से यानी कि प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, या विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। जो आपका दिया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि कई कर्मचारी उत्पादक काम में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गांवों में जहां इस रूप में अधिकांश बेरोजगारी मौजूद है, लोग कृषि कार्यों के जरिए जो है जाहिर तौर पर लगे हुए हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या क्या पूछा गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं साथियों, कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुकुमार सेन। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। सुकुमार सेन जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, जो 1950 से 1958 तक जो है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता गोपनीयता की जो शपथ है कौन दिलाता है, तो भारत
कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवें पे ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। तो इसका सही उत्तर साथियों हड़प्पा सभ्यता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए हड़प्पा के बाद हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, पहले क्या था, पहले हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और किस नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठे पे, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर, टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने रिक्त स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। पहले, प्रथम में, दूसरे में, तीसरे में या पांचवें में, बताइए। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने हराया था, यानी कि पराजित किया था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरे में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर, यानी कि 1790 से 92 में टीपू सुल्तान ने जो है 1789 के पास के राज्य त्रावणकोर पर जो है हमला किया, जो ब्रिटिश सहयोगी था। ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेनाओं को आदेश दिया था। परिणाम स्वरूप युद्ध जो है 3 साल तक चला और यह मैसूर के लिए एक बड़ी हार थी। क्लियर सभी को। तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने कौन से, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सातवें पे बताने की बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य जो है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों हिमोर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, हिमोर जो है एक भूदृश्य जो है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। क्लियर है। बाकी वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा ये सभी जो है नदी से या बहते जल से निर्मित होने वाले हैं। क्लियर है। हिमोर से तो आपका नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आठवें पे। भारत में जो है ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। भूजल है, महासागरीय जल है, टैंक है या जल प्रपात है, क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों भूजल, यानी कि जो भूमि के अंदर जल है उसकी बात करें तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर का। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से जो है शुरू होता है। मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो देखिए, मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है साथियों मुख से, जहां से हम खाना स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 9वें पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों शीर्ष विभाजक रखता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर पर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, बताइए। निम्न में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है साथियों। जेली फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश या सिल्वर फिश है। तो देखिए, डॉग फिश, डॉग फिश आपकी एक वास्तविक मछली हो जाएगी यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 पे बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, जब कोई कालविराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवारी जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह घटना किसका उदाहरण। न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का, या कोई भी विकल्प सही नहीं है, बताइए। तो ये जो आपका उदाहरण हो जाएगा साथियों न्यूटन के प्रथम गति के नियम का हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न करते। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्लियर सभी को।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 13 पर बताइएगा राइट आंसर का। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जो है जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का उदाहरण है, बताइए। तो आपका राइट आंसर अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। गहरे पानी की सतह पर एक मोटरबोट नौकायन द्वारा उत्पादित जल तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हैं, क्योंकि लहरें माध्यम के कणों में ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 14 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों में बताया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा जो है छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों में बताया जाता है, तो आपका राइट आंसर कैप्स लॉक द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कंप्यूटर में जो आपका कैप्स लॉक का बटन है, जो कि आपकी छोटी कुंजी यानी कि छोटे अक्षर जो होते हैं उनको बड़ा करने के लिए बदला जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 15 पे बताइएगा। परमाणु में एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए। परमाणु में एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रदरफोर्ड ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी रिक्त स्थान की प्रक्रिया या घटना के कारण जो है ठंडा रहता है, किस प्रक्रिया द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा भाप की प्रक्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में पानी जो है छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है, ठीक है। शीतलन वाष्पीकरण के कारण होता है ये, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ गर्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा पानी से ही ली जाती है, इससे पानी के शेष मात्रा में तापमान कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, ठीक है। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील या बाग। तो आपका राइट आंसर झील जो है मानव निर्मित आपका नहीं होगा, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आपका साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, तो आपका राइट आंसर साथियों वर्ष 2000 में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 18 पे आपका राइट, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जो अनगिनत गांवों को अच्छी तरह से मौसम की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है, ठीक है। इस केंद्र प्रायोजित योजना को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में जो है पेश किया था। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की, बताइए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है उत्प्लावन के नियमों की खोज की, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आर्किमिडीज ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। आर्किमिडीज ने जो है उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 20 पे, बताइएगा राइट आंसर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, बताइए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दीपा कर्माकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर। ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा से संबंधित है, बताइए। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों छऊ। छऊ जो लोक नृत्य आपका उड़ीसा से संबंधित है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 पे, बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों महावीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र के बाद आपका महावीर चक्र आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर साथियों।
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23, 23 नंबर बताइएगा राइट आंसर। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर जेके रोलिंग हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर का 24 पे। ठीक है, क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है, बताइए। हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों बहुजन समाज पार्टी का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे क्या पूछा गया 25 पे, बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंबोडिया। कंबोडिया जो है आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी बांग्लादेश, भारत, लाओस ये सभी करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 26 बताइएगा राइट आंसर का। क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, बताइए। इसका सही उत्तर का रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो साथियों एस ए सी वाडिया। ठीक है, ए सी वाडिया सबसे पहले भारतीय थे जो कि वर्ष 1837 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 नंबर 27 बताएगा राइट आंसर। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेलों की दीवारों पर जो है भारत का इतिहास लिखा था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों वीर सावरकर, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, वीर सावरकर वो राष्ट्रीय नेता थे जिसने अंडमान के सेलुलर जिलों की दीवारों पर जो है भारत का इतिहास लिखा था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। क्या पूछा है जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, बताइए। जहांगीर की जो कब्र है साथियों कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की जो कब्र है साथियों आपकी लाहौर में बनाई गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 29 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, बताइए कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी जो आपकी रायगढ़ थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 30 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।